नमस्कार। टैक्स विद अश्विनी में आपका स्वागत है। आज के दिन हम बात करते हैं जीएसटी के ऊपर। जीएसटी लॉ पर बात करें इससे पहले हम एक बेसिक डिफरेंस समझेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट जो कि हमारा डायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, इसके मूलभूत ढांचे में क्या अंतर होता है। जो इनकम टैक्स एक्ट है वहां पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर होती है एओ के लिए, और वो ह्यूमन प्रोबेबिलिटी के आधार पर भी वर्क करता है। वहीं दूसरी तरफ जो जीएसटी लॉ है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लिटरल इंटरप्रिटेशन को फॉलो करते हैं। जो कोड में, जो एक्ट में वर्बेटम लिखा होता है, उसी को फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ इनकम टैक्स में जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजैक्शन, क्रेडिट वर्दीनेस, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जहां पर डिस्क्रिशनरी पावर भी रहती है और ह्यूमन प्रोबेबिलिटी का भी टेस्ट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जीएसटी में अगर आपको आईटीसी मिलनी है तो उसका उन्होंने पूरा कोड दिया हुआ है, किन शर्तों पे मिलेगी, किस चीज के लिए मिलेगी, किस चीज के लिए नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ कंप्लायंस की अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी में जो कंप्लायंसेस हैं वो भी पूरी तरीके से कोडिफाइड होती है। बहुत बार लोग गलती क्या करते हैं कि उसको बहुत लाइटली लेते हैं और बिना एक्ट को, लॉ को पढ़े हुए एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह उस पर वर्क करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। मूलभूत ढांचे में बहुत अंतर है दोनों कानूनों के प्लेस ऑफ सप्लाई भी हमें देखना होगा, टाइम ऑफ सप्लाई भी हमें देखना होगा, हमें सप्लाई के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से एक्ट में डिफाइन होती हैं और उन चीजों को आपको पालन भी करना होगा। तो ये हमारा जीएसटी और इनकम टैक्स का जो मूलभूत ढांचा है उसमें ये बेसिक डिफरेंस रहता है। बहुत बार हमें देखने को मिलता है कि जीएसटी में जो असेसी है वो बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है। खासतौर पे जो छोटे व्यापारी हैं वो ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं और वो पूरी तरीके से टैक्स कंसल्टेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। हमने एक हमारे पास अभी थोड़ी दिन पहले हमने एक केस को भी देखा था। उस केस में उसके ऊपर 7.5 लाख रुपए की डिमांड थी। वो छोटे सा व्यापारी थे और जब देखने पर पता चला कि उन्होंने तो कभी टैक्स भी जमा नहीं किया था और अपनी जो सेल थी वो बहुत कम रिपोर्ट की थी, और जब उनका केस स्क्रूटनी में लिया गया और उनके ऊपर फिर टैक्स इम्पोज हुआ, लेकिन जब वो बताते थे, उन्होंने अपनी कहानी बताई कि जो कंसल्टेंट उनके वर्क को देख रहे थे कि वो हमेशा उनको एक रकम देते थे हर महीने, कभी 2,000, कभी 4,000, कभी 10,000, कभी 15,000, और वो अजम्पशन था उनका कि ये टैक्स में जमा होगी, जो कि टैक्स में जमा नहीं हुई। तो ऐसी चीजें बहुत बार होती हैं। तो थोड़ा सा जो असेसी है उसको जागरूक होने की जरूरत है कि वो ये जरूर देखे कि उसके अकाउंटेंट ने क्या पेपर तैयार किए हैं, वो खुद उस पर नजर मारे और उसके बाद जब अपने टैक्स कंसल्टेंट को देता है तो भी इंश्योर करे कि जो आपकी कंप्लायंस है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं है। बहुत बार ये भी देखने को मिलता है कि बहुत से लोगों की डिमांड निकलती है और टैक्स कंसल्टेंट चुपचाप डीआरसी के थ्रू उस टैक्स डिमांड को जमा कर देते हैं बिना किसी डिस्प्यूट करे, बिना किसी कंप्लायंस को करे, और इस बात का एसएससी को पता भी नहीं होता है कि उनकी जो आईटीसी खड़ी थी उसमें से वो डीआरसी के माध्यम से उन्होंने वो जमा भी कर दी, उनको पता भी नहीं चला। तो जो जीएसटी लॉ है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और बिल्कुल लिटरल इंटरप्रिटेशन के साथ चलता है। तो उसमें अगर आप संभाल के अपनी कार्रवाई करेंगे, अपने कंप्लायंसेस करेंगे और चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई चीज़ के साथ।